और बात संभल की करते, जहां हिंसा के बाद होली के त्योहार पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखी गई। 64 साल बाद एक ही दिन जुमे का नमाज का दिन भी है और होली का त्योहार भी। ऐसे में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था थी, यहां तक कि विवादित ढांचे के पास भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। रिपोर्ट देखिए। संभल में भारी उत्साह, 3 लेयर सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर नजर, नहीं मार पाएगा कोई पर। संभल में हुई हिंसा के बाद आज होली के त्योहारों पर कड़ी सुरक्षा देखने को मिली। 64 साल बाद होली और रमजान का जुमा एक दिन पड़ने से चप्पे चप्पे पर फोर्स नजर आए। खुद अधिकारी सड़कों पर उतरकर मोर्चा संभालते दिखे। पूरे शहर में ही नहीं, विवादित ढांचे के पास भी सुरक्षा के सख्त पहरा दिखाई दिए। एक तरफ फोर्स की तैनाती तो दूसरी तरफ सुबह से ही संभल में रंगोत्सव की धूम दिखी। और लोगों ने होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। चेहरे पर फगुआ के रंग और जोगीरा सारा रारा की गूंज के जरिए कुछ ऐसे संभल में होली का हुड़दंग देखने को मिला। तो मैं देखिए होली का जो जुनून है लोगों पर, किस तरह से परवान चढ़ते हुए बोल रहा है। लोग खुशियां मना रहे हैं। और यही नहीं, संभल के आसपास की गलियां अब हम आपको दिखाएं। हर तरफ देखिए इस समय पूरी गलियां सजी हुई हैं। और देखिए यहाँ पर जो आप देख पा रही हैं, ये जो रंग बिखरे पड़े हैं, ये दर्शा रहा है कि लोग यहाँ पर काफी खुश हैं, काफी उत्साहित हैं। कैसा लग रहा है भाई होली का इस बार? कैसी होली मन रही है? होली इस बार बहुत बढ़िया है और सभी के मन में बहुत ज्यादा खुशी है। और इस बार की होली हमें बहुत अच्छी लग रही है और सभी के मन में खुशी है। जैसा आप देख रहे हैं कि सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हैं और सबके मन में बहुत ज्यादा खुशी है। अब मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं बाहर रहता हूँ, लेकिन मैं होली मनाने के लिए हर साल संभल आता हूँ जी। विवादित जामा मस्जिद के ठीक सामने आप लोग जश्न मना रहे हैं। कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पुलिस फोर्स बहुत है, तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। होली के रंग में सराबोर लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर गले मिलकर होली की शुभकामनाएं देते दिखे। चारों तरफ होली का रंग ऐसा जमा कि लोगों ने इस बार की होली को ऐतिहासिक करार दे दिया। बहुत अच्छा लग रहा है होली के मौके पर, बहुत शांतिपूर्वक होली हो रही है। शांतिपूर्वक, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस की टीम तो गलियों में घूम रही है, कैसा डर है? अरे बहुत अच्छा हो रहा है इस बार तो। बढ़िया है माहौल है। जिस हिसाब से आपने देखा है यहाँ पे काफी अच्छा माहौल है। पुलिस भी अपनी ड्यूटी करने में पूरी तरीके से। जैसे आप लोग पैदा हुए कभी ऐसी होली संभल में देखे थे? नहीं, ऐसी होली अभी तक नहीं देखे हैं, आज देख रहे हैं। बहुत अच्छी शांतिपूर्वक होली यहाँ उत्पन्न हो रही है। अपने जीते जी आपने ऐसी संभल में होली शायद ही देखी होगी, क्यों? संभल की होली बहुत ही ऐतिहासिक होली है और पूरे विश्व में आप देख पा रहे होंगे, पूरा विश्व लोग संभल की होली को देख पा रहे होंगे। बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही शानदार आयोजन होली के पावन पर्व पर किया जा रहा है। हालांकि इस बार संभल में होली के नजर आ रहे रंग के पीछे पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है तो वहीं पीएसी और आरएएफ की टुकड़ी हर किसी पर तरह से इंक्वायरी करो और उनके किस ब्यूरोक्रेट से संबंध है, क्या क्या कर रहे हैं, वो सब इंक्वायरी करो। बाद में आपको बोलना है तो बोलो। अभी तो कुछ करते ही नहीं, इंक्वायरी नहीं करते, सबको बीजेपी बोलना, केंद्र सरकार बोलने में क्या मतलब है? इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से ट्रैवल कर रहे तो संबंध किसके साथ है, किस मंत्री के साथ है, इसे आ रहे हैं ना। और चेक क्यों नहीं किया? कहाँ है? बेंगलुरु में आके अंदर आके सब किया है ना। इधर यूपी एटीएस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी एटीएस ने एक आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया है और बताया जा कि आईएसआई एजेंट जो है वो हनी ट्रैप में फंसकर भारत की जानकारी पाकिस्तान के खुफिया एजेंसियों को भेज रहा था। देखिए रिपोर्ट। तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा। भारत का एस्ट्रोनॉट भारत के अपने रॉकेट से चंद्रमा पर भी उतरकर दिखाएगा।
दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान पर टिकी हुई है। अगले साल तक अंतरिक्ष में इंसान भेजने की तैयारी है, लेकिन पाकिस्तान इस मिशन में खलल डालने की कोशिश में जुटा है। TVD-1 का सफलतापूर्ण प्रज्वलन +5 सेकंड। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी गगनयान मिशन में सेंधमारी की कोशिश में है। यूपी ATS ने पाकिस्तान की इस साजिश को आज बेनकाब किया है। एक व्यक्ति जो कि चार्जमैन के पद पर है, नाम रविंद्र कुमार, उनके द्वारा अपने पाक ISI हैंडलर को अलग अलग सूचनाएं साझा किया जा रहा था, जो कि गोपनीय सूचनाएं हैं। रविंद्र कुमार ने नेहा नाम की ISI हैंडलर, जो बहुत संवेदनशील जानकारी साझा की थी। ISI ये हनी ट्रैप मॉडल लंबे समय से चला रहा है। वो लोगों को फांसते हैं और उनसे जानकारी निकालते हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दरअसल जब से प्रधानमंत्री ने गगनयान मिशन को टॉप लिस्ट में शामिल किया है, पाकिस्तान बौखला गया है। प्रधानमंत्री का कमिटमेंट उसकी बौखलाहट को और बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जिस दरिंदे ने इराक में सैकड़ों लोगों की जान ली, हजारों परिवारों को उजाड़ दिया, उस दरिंदे अबू हजमी का आखिरकार अंत हो गया। जी हां, एक स्पेशल ऑपरेशन में उसे मार गिराया गया है। ये मोस्ट वांटेड दुनिया भर के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था। सीरिया में अल असद के पतन के बाद ISIS लगातार अपनी जड़ें फैलाता जा रहा है। मासूम लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है और लगातार हिंसा के हालात बने हुए हैं। ISIS जितना मजबूत हो रहा है, इराक को उतना ही डर सता रहा। लेकिन अब इराकी सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल एक स्पेशल ऑपरेशन में इराकी खुफिया सेवा और अमेरिकी नेतृत्व वाली गठबंधन सेना ने ISIS के टॉप लीडर और खूंखार आतंकी अब्दुल्ला मक्की मुस्लिह अल रफाई और अबू खदीजा को मार गिराया है। इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने खुद इसकी जानकारी दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर किए अपने पोस्ट में लिखा, हमारे देश के खुफिया सेवा और अमेरिकी नेतृत्व वाली गठबंधन सेना के साझा ऑपरेशन में अबू खदीजा को मार गिराया गया है। यह ऑपरेशन पश्चिमी इराक के अनवर प्रांत में खदीजा के ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई हमले के जरिए किया गया। इराकियों ने आतंकी ताकतों पर अपनी प्रभावशाली जीत जारी रखी है। इराक के प्रधानमंत्री इस सफलता पर अपने देश के लोगों को बधाई देते नहीं थक रहे हैं। ISIS के जिस कमांडर की मौत पर ईरान में जश्न मनाया गया, वो आखिर था कौन? आइए आपको वो भी बताते हैं। इराक और सीरिया में ISIS का प्रमुख कमांडर रहा, दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकियों में से एक। ISIS का चीफ बनने का सबसे अहम दावेदार था। अमेरिका ने घोषित किया था वैश्विक आतंकवादी। अबू खदीजा के खात्मे को ISIS के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। सबसे खास बात ये कि ऑपरेशन ऐसे वक्त में हुआ जब इराक को बशर अल असद के पतन के बाद सीरिया में ISIS के लगातार मजबूत होने का डर सता रहा था। ऐसे समय में सीरिया में ISIS के प्रमुख कमांडर को मार गिराना उसकी बड़ी जीत मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात संभल के करते, जहां हिंसा के बाद होली के त्योहार पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखी गई। 64 साल बाद एक ही दिन जुमे का नमाज का दिन भी आया और होली का त्योहार भी। ऐसे में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था थी। यहां तक कि विवादित ढांचे के पास भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। रिपोर्ट देखिए। संभल में भारी उत्साह, 3 लेयर सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर नजर, नहीं मार पाएगा कोई पर। संभल में हुई हिंसा के बाद आज होली के त्योहारों पर कड़ी सुरक्षा देखने को मिली। 64 साल बाद होली और रमजान का जुमा एक दिन पड़ने से चप्पे चप्पे पर फोर्स नजर आए।